अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, जब भी दुनिया में फ्यूचर, तकदीर और छुपे हुए राजों की बात होती है तो सबसे पहले जिस नाम का जिक्र सुनने को मिलता है वो हैं बाबा वंगा, जिनकी पेशगोइयाँ वक्त के साथ साथ हकीकत बनती दिखाई देती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस के लिए बाबा वंगा ने 2026 के हवाले से क्या पैगाम दिए। बुर्ज कौस वो लोग होते हैं जो फितरी तौर पर आज़ाद ख्याल, खुश मिजाज, सच बोलने वाले और हमेशा आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखने वाले होते हैं। ये लोग नई जगहों, नए तजर्बात और नई सोच से मोहब्बत करते हैं। 2026 सेजिटेरियस के लिए खुद को साबित करने, अपनी सलाहियतों को निखारने और ज़िंदगी में एक नया रुख इख्तियार करने का साल होगा। ये साल आपको सिखाएगा कि सिर्फ ख्वाब देखना काफ़ी नहीं, बल्कि इन ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए अमली कदम उठाना भी ज़रूरी है। अगर सेजिटेरियस आपने इस साल हिम्मत और यकीन के साथ आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया तो कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। सेजिटेरियस वालों की सबसे बड़ी ताकत व्यूअर्स इनकी पॉजिटिव सोच और ख़ुद पर यकीन रखना होता है। ये लोग मुश्किल हालात में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। बाबा वांगा के मुताबिक 2026 में सेजिटेरियस की यही खूबी दूसरों से उन्हें मुमताज़ करेगी। इस साल आप अपनी ज़िंदगी के बारे में गहराई से सोचेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप कहाँ खड़े हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। कभी कभी आपको मायूसी भी महसूस हो सकती है, ख़ास तौर पर जब चीज़ें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ना होंगी, मगर ये मायूसी आर्जी होगी। ये वक्त आपको मजबूत बनाने के लिए आएगा। इस साल आपको ये सीखना होगा कि हर बात फ़ौरन पूरी नहीं होती, बात चीज़ों के लिए वक्त दरकार होता है। जब आप सब्र और समझदारी के साथ सेजिटेरियस आगे बढ़ेंगे तो आपकी शख्सियत मज़ीद निखरेगी और लोग आपको संजीदगी से लेने लगेंगे। 2026 सेजिटेरियस के लिए कैरियर के हवाले से नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा। वो लोग जो एक जगह रुक कर काम करना पसंद नहीं करते बल्कि हमेशा आगे बढ़ने की ख्वाहिश करते हैं, उनके लिए ये साल जॉब स्विच करने, नया बिजनेस शुरू करने या किसी बड़े प्लान का हिस्सा बनने के मौके आएंगे। इब्तदा में ये फैसले सेजिटेरियस आपको मुश्किल लगेंगे, मगर फरवरी मार्च के साथ ही ये फैसले कामयाबी का ज़रिया बनेंगे। ख़ास तौर पर वो लोग जो तालीम, ट्रैवल, मीडिया, सेल्स, ट्रेनिंग या ऑनलाइन बिजनेस से वाबस्ता हैं, उनके लिए ये साल बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ और बड़े फ़ायदे लेकर आएगा। लेकिन इस साल सेजिटेरियस आपको अपनी तवज्जो बिखरने से बचाना होगी। एक वक्त में बहुत से काम शुरू करना नुकसान दे सकता है। अगर आप एक मकसद पर फोकस रखेंगे तो नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल कर सकेंगे। सेजिटेरियस वाले आम तौर पर पैसों के मामले में खुले दिल के होते हैं। ये लोग कमाना भी जानते हैं और खर्च करना भी। 2026 में सेजिटेरियस आपको माली नज़्म ज़ब्त सीखने की ज़रूरत होगी। साल के स्टार्ट में कुछ गैर मुतवक्के अखराजात सामने आ सकते हैं, जैसे सफ़र, एजुकेशन या ख़ानदान की ज़रूरियात, मगर घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि साल के मिड में आमदन में इजाफा मतवक्के है। किसी नए प्लान, कमीशन, बोनस या इजाफी काम से फ़ायदा मिलता नज़र आता है। सरमायाकारी में सेजिटेरियस इस साल एहतियात ज़रूरी होगी। बगैर तहकीक के किसी पर भरोसा ना करें। ये साल आपको सिखाएगा कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर को महफूज बनाने के लिए होता है। अगर आप बचत की आदत डालेंगे तो आने वाले वक्त में सुकून महसूस करेंगे। सेजिटेरियस की ज़िंदगी में सच्चाई, जोश और आज़ादी होती है और यही चीज़ इनकी मोहब्बत में सबसे ज़्यादा कॉमन पाई जाती है। ये लोग रिश्तों में सच बोलना और खुलकर जीना पसंद करते हैं। 2026 सेजिटेरियस की मोहब्बत भरी ज़िंदगी में नई ताजगी लाएगा। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं उनके ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे, बशर्ते कि आप एक दूसरे को आज़ादी और एतमाद दें। शक और पाबंदियाँ रिश्ते को सेजिटेरियस कमज़ोर करेंगी। सिंगल सेजिटेरियस अफराद के लिए 2026 किसी ख़ास, दिलचस्प और ज़हीन इंसान से मुलाकात का सबब बनेगा जो ज़िंदगी में खुशी और जोश लेकर आएगा। ख़ानदान के साथ ताल्लुकात भी बेहतर होंगे। अगर सेजिटेरियस वक्त निकालें और बड़ों का एहतराम करें तो ये साल इन्हें सिखाएगा कि सच्ची मोहब्बत एतमाद और इज़्ज़त से बनती है। 2026 में सेजिटेरियस वालों को अपनी सेहत पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। ज़्यादा सफ़र, मुसलसल मसरूफियात और बेतरतीब रूटीन सेजिटेरियस आपको थका सकती है। बाज़ अफराद को नींद की कमी, जोड़ों के दर्द, थकन या वज़न के मसाइल का सामना हो सकता है। इस साल आपको सेजिटेरियस अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तवाज़ुन लाना ज़रूरी होगा।
वक्त पर सोना, सेहतमंद ग़िज़ा और हल्की वर्जिश बहुत ज़रूरी होगी। कोशिश करें कि पानी ज़्यादा पिएँ और फ़ास्ट फूड से परहेज़ करें। ज़हनी सुकून के लिए फ़ितरत के करीब वक्त गुजारें, वॉक करें और मोबाइल से कुछ देर दूर ज़रूर रहें। अगर आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखा तो ये साल आपको एनर्जी और ताकत अता करेगा। सेजिटेरियस के लिए रूहानी तौर पर 2026 बड़ी ख़ास अहमियत रखता है। इस साल ज़िंदगी के मकासद पर सेजिटेरियस गौर करते नज़र आते हैं। दौलत, कामयाबी और शोहरत के बावजूद सेजिटेरियस आप लोगों को एहसास होगा कि असल खुशी दिल के सुकून में है। बाबा वंगा के मुताबिक जब ये एहसास सेजिटेरियस को हो जाता है तो वो खुद को अल्लाह के करीब ले जाते हैं। इबादत, दुआ, ज़िक्र और खामोशी में सोचना इनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है और इन्हें ये समझ आ जाती है कि हर मसले का हल बाहर नहीं बल्कि अंदर होता है। और इस साल इनकी यही सोच सबसे ज़्यादा परवान चढ़ेगी। जब दिल मुतमईन हो जाएगा तो हालात खुद ब खुद बेहतर होने लगेंगे। 2026 सेजिटेरियस को शुक्रगुजारी, आजिज़ी और सब्र की अहमियत सिखाएगा। आखिर में मैं कहना चाहूँगी कि सेजिटेरियस मैं हूँ या कोई और एस्ट्रोलॉजर या बाबा वंगा, हम सब सिर्फ आपको रहनुमाई और गाइडलाइन देते हैं। हम रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते पर चलना आपका अपना फ़ैसला है। असल और हतमी फ़ैसला आपकी ज़िंदगी के मामलात के बारे में अल्लाह पाक का है। वो बेहतर जानता है कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। इसलिए हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखें, दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और मेहनत को कभी न छोड़ें। अगर आप सब्र, ईमान और शुक्रगुजारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो कामयाबियाँ ज़रूर आपके कदम चूमेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आगे ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आप सेजिटेरियस हैं। सेजिटेरियस स्टार्स की पोजीशन 2026 में आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव है। बस आप लोगों ने कोशिश करनी है कि खुद को पॉजिटिव रखना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी आप लोग गेन कर पाएँ। और मैं बार बार कहती हूँ कि अपने ताल्लुक़ को रब से मज़बूत करें, क्योंकि जितना आपका रब से ताल्लुक़ मज़बूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। कोशिश करें कि ज़िंदगी के तमाम मामलात पर अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करें। हर रोज़ 2 नफल शुक्राने के इशा की नमाज के साथ ज़रूर अदा करें। और जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको अता किया है और जो कुछ अता नहीं किया उस पर भी उसका शुक्र अदा करें, क्योंकि वो ही बेहतर जानता है कि आपके लिए क्या बेहतरीन है। जो कुछ आपको उसने अता किया है उसमें से ज़रूर उसकी ज़रूरतमंद मखलूक पर खर्च करें। इससे आप अपने ताल्लुक़ को रब से ना सिर्फ मजबूत कर पाएंगे बल्कि आपका अपना ऑरा भी पॉजिटिव हो जाएगा। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।